हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। टॉपिक था हमारा सिंप्लीफिकेशन, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 75 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास तक यानी 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से, आगे की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्या दिया गया हमारे क्वेश्चन नंबर 76 में, इतना डिवाइडेड बाई इतना समथिंग दिया गया है हमें। अब याद करो, मैंने कई बार बोला हूं कि 1 से लेकर के 50 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। ऊपर रहने दो ऐसे ही 0.1, ऐसे इसको पूरा का पूरा लिख दो। उसमें 1404 अपॉन नीचे क्या लिख दोगे, नीचे लिखोगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 2 5 यानी 10 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 144। ये रहा। ये देखो, ये अगर 10 पे पावर 5 जो है ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर -5 हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं रख दो इतना, अपॉन नीचे कितना होगा, ऐड करोगे तो देखो ध्यान से, इसको इन दोनों को एक साथ ऐड कर लो तो 70 और 30 100, 100 और प्लस 12 112 यानी 612 माइनस 144। अब माइनस करने दो यानी 1404 इंटू 10 पे पावर -5 अपॉन नीचे कितना आ गया। तो अगर मैं बात करूं 12 12 में से 4 जाएगा 8, ये बचा हमारे पास 10 10 में से 4 जाएगा 6, और ये बचा हमारे पास 5 में से 1 जाएगा 4। ये देखो इससे कितनी बार में, 3 बार में जा रहा है। अतली के 24, छेतली 18 2 20, 4 3 12 3 इतना, यानी कितना हो गया 3 इंटू 10 पे पावर -5। आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, आसानी से बना लोगे। चलिए मैं मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल अप्लाई किसकी करेंगे, भी बॉड मास रूल। अगर इसके सीक्वेंस में ऐसे फॉलो करोगे हमेशा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्रैकेट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट, इस सीक्वेंस में फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को पकड़ेंगे एक साथ, ब्रैकेट को पकड़ेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, ऑफ को सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7/4 यानी 28/3, सॉरी 3 इंटू 2 6 6 प्लस 1 7/3 इंटू 4 7 चौ 28/3, और ये पांचों के बीच एक 21/4 इंटू 28/3 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे उल्टा हो जाएगा, 3/28। ये हो गया। ऑफ है, ऑफ के साथ यानी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 8/9 के साथ। डिवाइड को ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे, ऑफ का मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 8/15, 8 भाग को, अगर देखो ध्यान से ये भाग है, ब्रैकेट यहां पे क्लोज है ना, देखो ध्यान से 8/15 भाग को मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे 15/8। ये हो गया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, पहले ऑफ रहने दो, यहां पे ऑफ ऐसे ही है। इसका देखो ध्यान से, इसको करूंगा तो देखो 8 इंटू पहले देखो 2/3 ऐसे रहने दो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करोगे उल्टा होगा 5/4। एक स्टेप्स और लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें स्टेप्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से समझना बात को, ये कितना हो गया 4 से यहां पे 2 टाइम्स में कितना हो गया, 2 दूनी 4 5 20, 20/3 मल्टीप्लाई होगा यहां पे 20/3, मल्टीप्लाई 20/3, मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे, ये खत्म हो गया यानी कितना हो गया। इसको हम सोल्व कर लें, देखो ध्यान से कितना कैसे सोल्व करें, 7 से 7ली के 21, 7 चौ 28, 4 से यहां पे 2 आ गया, 2 से यहां पे 2, ऊपर कितना हो गया और देखो 9 से ये दोनों खत्म हो जाएगा, यहां पे सिर्फ आया 1/2 भागे ये कितना आया 15 इंटू 20/3। अब देखो ध्यान से समझो बात को, अब मैं इसको इस तरह से करूं, ध्यान से देखोगे, डिवाइड करूं 3 से ये कैंसिल हो गया, 5 हो गया यानी 1/2 भागे कितना हो गया 100, यानी 1/2 भाग करूंगा 100, डिवाइड करूंगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो 1 उल्टा हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, यानी 1/200 आपका आंसर आ जाएगा। जो भी हो, कौन सा आंसर, देखो हमने सीक्वेंस फॉलो किया इस वाले रूल से, और ये रूल मैंने बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, उसी रूल पे फॉलो किए हम लोगों ने क्वेश्चन को आसानी से बना लिए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन डील हो गया आसानी से।
चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर वहीं अप्लाई करेंगे भी बॉड मास रूल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को पहले वाले ब्रैकेट को पकड़ते हैं, भाग करेंगे, देखो ध्यान से 5 + 3, 5 से भाग करेंगे डिवाइडेड बाई 5, उसके साथ मल्टीप्लाई है 5, इसका रोल हो गया पहले वाले का। डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड ऐसे ही रहने दो। अब ब्रैकेट, इस वाले ब्रैकेटों को पकड़ते हैं, ऑफ का सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 डिवाइडेड बाई क्या होगा 3 × 6 यानी 18, ये रहा हमारे पास। ऑफ है इसके साथ, ऑफ ऑफ को ऑफ ही लिख रहा हूं अभी के टाइम पे। अब इसका इधर सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो गया 16। अब इसको ऐसे ही रहने दो, 4 × यहां पे देखो ध्यान से 4 × 4, हम इसको, ये 16 है ना, 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से डिवाइड हो जाएगा 16। आगे बढ़ते हैं, और इसके साथ प्लस है ना तो प्लस रहने दो, प्लस। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखो ध्यान से, पहले क्या करेंगे डिवाइड 4 × 1, 4 × देखो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 × 4 यानी कि 4, यहां पे और 4 एक और रह जाएगा। बस इसी को हमें सोल्व करना है। चलो आते हैं सोल्व करते हैं। पहले देखो ध्यान से क्या करते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 और 3 8 हो गया, डिवाइड है, डिवाइड का सिंबल रहने दो। देखो ध्यान से, ऑफ का मतलब पहले देखो 4 से 16 से 16 खत्म, 1 आ गया, 4 और 1 5, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे क्योंकि ऑफ सोल्व करोगे तो 15/18 यानी 15/18 हो गया। यानी 8 को अगर हम 15/18 से डिवाइड करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, 8 × 18/5, 18/8 कितना होगा 144। या अब क्या किया जाए, या ऐसे करो, रुको रुको रुको, यहां पे देखो ध्यान से, ये डिवाइड का ही सिंबल है ना, यहां पे क्या है डिवाइड का सिंबल है, रुको, डिवाइड का सिंबल है तो ये कितना हो गया 4 1 5 5 3 15/18, 3 से 5 3 से 6, यानी 8 को भाग करना है 5/6 से, तो डिवाइड कर देंगे तो 6/5 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 48/5 आएगा। कौन सा आंसर 48/5 देख लो, आ गया हमारा। 9 5 45, 3 बचा 3/5, आंसर तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ये लॉजिक अप्लाई करना है, भी बॉड मास रूल, बॉड मास रूल, भी मतलब वेनिकुलर बार वाला पॉइंट आगे सोल्व करेंगे। अदरवाइज फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ के बाद डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सबट्रैक्शन, इसी रूल में सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन कितना आसानी से कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करना है सिंपल। 3 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 3x², 3 में 3x प्लस इंटू 2 यानी 6x, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x², 15x माइनस माइनस प्लस यानी +15x + 7। अब देखो ध्यान से, जो भी आए यहाँ पे +7 होगा ना, यानी प्लस का 7। सोल्व कर लो, ध्यान से देखो, 3x² - 5x² माइनस का 2x², 15 और 6 19 हो जाएगा, 15 6 21 होगा, प्लस 21x + 7, जो भी आपका, ये आपका फाइनली क्या हो गया आंसर हो जाएगा ये वाला। कौन सा ये है, -2x² + 21x + 7, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट करने से पहले इसको ब्रैकेट में कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाए। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, कन्वर्ट 23/11 टू इट्स रिकरिंग डेसिमल। तो हम गो थ्रू ऑप्शन सोल्व कर लो ना। देखो इसको सोल्व करोगे तो 2 प्लस इसको लिखोगे 32/99, ये इसके बराबर कभी आ पाएगा नहीं क्योंकि ये कैंसिल ही नहीं हो रहा है ना, तो ये नहीं हो सकता। आगे इसको सोल्व करो, 2 को अलग, डेसिमल से पहले वाले को अलग लिखो, इसको लिख सकते हो 0.9 है, इसको लिख सकता हूं 9/99, इसको कैंसिल कर सकते हो 1 से, 9 से, 9 1 जा 9 से 11, यानी कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 23/11, आपका आंसर यही तो है। तो हमने गो थ्रू ऑप्शन कर लिए, तो आगे चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आसानी से कर लोगे, ये किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर यानी 25 हो गया, ये किसका होता है 18 का स्क्वायर यानी -18, प्लस 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089। मैंने कई बार आपको बोला हूं कि 1 से लेकर के कम से कम आपको 50 तक स्क्वायर फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, इतना तो कम से कम होना चाहिए। तो अब देखो ध्यान से,
ये कितना हो जाएगा 18, 7 माइनस करूंगा इसमें तो 7 हो गया, प्लस 1089 यानी कितना हो गया 9 7 16 यानी 1 रुको 89 और 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 96 यानी 1096 आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपका आंसर हो, कौन सा आंसर है 1096। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4/5 ऑफ ए नंबर, 4/5 ऑफ ए नंबर यानी नंबर को n मान लिया हूं, इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ द नंबर, 3/4 ऑफ द नंबर। ग्रेटर कहे या मोर कहे या लेस वर्ड कहे, इसका मतलब दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस, और डिफरेंस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना है बाई 6 का है। फाइंड द नंबर, n निकालना है, n निकाल दोगे कैसे, एलसीएम लोगे तो कितना हो गया 20, 5 से 4 यानी 16n माइनस 4 से 5 यानी 15n इज इक्वल टू 6। यहां पे कितना हो गया 16 माइनस 15 यानी n इज इक्वल टू 20 इंटू 6, दैट मीन्स 120। 120 आपका आंसर हो जाएगा। जो भी आपका आंसर हो, देखो ध्यान से, रुको क्या चाहिए हमें, क्या कुछ मिस्टेक कर दिए क्या हम लोगों ने, 12 कैसे होगा देख लेते हैं। 5 और 4 का एलसीएम 20, 4/5 का, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे है मिस्टेक। क्या मिस्टेक है, मैंने क्वेश्चन रीड किया हूँ, मिस्टेक यहाँ पे है हमारे पास 5th 4 यानी 5/4 है ना, तो यहाँ पे सारा मिस्टेक हो जाएगा। चलो हटा लो, देखो ध्यान से, एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो 4 ही होगा, 5n माइनस 3n इज इक्वल टू कितना हो गया 6, 2n इज इक्वल टू कितना हो गया 24, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से कैंसिल करोगे तो 12, यानी आपका 12 नंबर कितना था 12, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, आसानी से कर लेंगे। देखो ध्यान से, पहले नंबर को लिख लो 61248 ये रहा, इनटू इस नंबर को लिखोगे 6255 हो गया, इस नंबर को लिखोगे तो कितना हो गया 43। अब देखो ध्यान से, हम डेसिमल लिखेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट यानी 10 नीचे, आगे चेक करते हैं, डेसिमल के बाद एक डिजिट है यानी 10 नीचे, डेसिमल के बाद आगे 4 डिजिट है यानी 10 के पावर 4, इतना इतना देखते हैं कौन सा आंसर है। देखो ध्यान से, ये तो अगर मैं सारे को हटा दूं, सबसे पहले देखो 61248 इंटू, सिर्फ डेसिमल को बैलेंस कर लो ना, देखो डेसिमल को बैलेंस करोगे, हमारा नीचे का डेसिमल इतना आना चाहिए, नीचे का कितना आ रहा है देखो ध्यान से, 3 डिजिट पे यहां पे है और 3 3 6 डिजिट पे, 4 और 2 6, 10 पे पावर 6 आ ही रहा है, यही आंसर हो गया। यहां पे देखो इसलिए नहीं हो सकता, देखो 4 डिजिट, 4 2 6, 6 और 2 8, 10 पे पावर 8 आ जाएगा, डिवाइड में 10 पे पावर 8 आ जाएगा, नहीं हो सकता। यहां पे देखो 2 1 3 और 2 5, 5 10 पे पावर 5, जबकि 10 पे पावर देखो नीचे यहां पे क्या आ रहा था 10 पे पावर 6, तो 10 पे पावर इसको करेंगे तो 10 पे पावर नीचे 5 आ जाएगा, जबकि नहीं होगा। इसको करोगे देखो 4 2 6 और 3 9, 10 पे पावर कितना हो जाएगा 4 2 6 और 3 9, 10 पे पावर 9 डिवाइड में, तो नहीं हो सकता, हमें 10 पे पावर 6 चाहिए था, एक ही ऑप्शन में था, हम पूरा कैलकुलेट करेंगे ही नहीं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो बॉड मास रूल का अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखो ध्यान से, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसमें भी डिवीजन को, तो 7 से ये कितनी बार में 6 बार में, यानी यहां पे 7 से ये 6 बार में हो गया, कितना आया 6 माइनस कितना आया 6 माइनस 5 या 15, 15 और 1 16/3, 6 माइनस 16/3 यानी 18 माइनस 16 यानी 2/3। अगर मैं इसको फाइनली सोल्व करूं तो हमारा आ रहा है 2/3, ये हो गया। अब देखो ध्यान से समझो बात को, अब ब्रैकेट के अंदर को सोल्व करेंगे तो ऑफ का मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 6 24, ऊपर कितना आएगा 18 और 35, 18 35, देखो ऊपर आएगा 35 प्लस 18, मैं एक बार लिख ही लेता हूं, यहां पे है प्लस 35 प्लस 18, ये रहा, ब्रैकेट बड़ा वाला क्लोज हो जाएगा। फिर से समझ में नहीं आया तो देखो दिखा देता हूं, 35 प्लस 4 6 के 24 छेतली 18, ये रहा, 7 से 6 6, यहाँ पे 6 माइनस ये था कितना 5 3 15 1 16/3, 18 2/3 आ गया इतना, और उसके साथ लगा हुआ है ये 43 सही कितना 2/3 का भाग,
अब देखो ध्यान से, हमारा सारा काम हो गया खत्म, सारा काम हमने खत्म कर लिया। हमने इसको सोल्व किया तो इतना आया, इन दोनों को सोल्व किया, इन दोनों को सोल्व किया तो हमारा इतना आया, और उसके साथ लगा हुआ है। अब सोल्व करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से। 43 देखो ये है हमारे पास 43 सही 2/3 भागे, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 और 13 53 सही 2/53 प्लस 2/3। ध्यान से देखो, अगर मैं अब करने जाऊं तो क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 देखो ध्यान से, 120 प्लस 9 120 प्लस 9 129, 129 और 2 131, 131/3 ये रहा। डिवाइड कर लो, डिवाइड इसको करोगे तो देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 150 प्लस 159 प्लस 2 यानी 161, 161/3। देखो 3 अब कैसे लिखोगे 131, ये 3 ऊपर चला जाएगा इंटू 3, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे 3 इंटू 161, 3 से 3 कैंसिल, यानी 131/161 आपका जो भी आपका आंसर होगा। देखो आसानी से हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट इतना टू गेट 1। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो ध्यान से 0.527 मल्टीप्लाई 2.013, सबसे पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 527 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2013 को। तो मेरे को नहीं पता है 527 में, इसको मैं लिख सकता हूं 2000 प्लस 13। अब इसका 2000 में मल्टीप्लाई करूं, 27 का डबल 54, 5 का डबल 10, ये रहा 3 जीरो इसके साथ है। अब इसका 13 में मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, हमें 13 का टेबल पता है, तो 13 से देखो 13 साते 91 कैरी हो गया 9, 13 दूनी 26, 26 और 9 35 कैरी हो गया कितना 3, 13 5 65, 65 और 3 68, ऐड करोगे तो कितना आएगा 158 6 4 10, इतना आया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 106851 ये आया। लेकिन कितने अंक पे डेसिमल लगेगा, 3 डिजिट पे, यहां पे है डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहां पे 6 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से 3 3 6 यानी इतना, यानी हमारा आया 1.060851। इसमें से क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि इसमें से क्या माइनस करें, मान लेता हूं x माइनस करें तो रिजल्ट कितना आएगा 1। अब इस x को इधर लेके जाओ तो x हो गया, ये 1 इधर आएगा तो माइनस, यानी 1.060851 में से 1 माइनस करोगे, -1 करोगे तो माइनस से ये वाला 1 से 1 जीरो आएगा, यानी 0.060851 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर है देखो ध्यान से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में देखो ध्यान से, अंडर रूट ऐसे है, अंडर रूट इन तीनों को जोड़ोगे तो देखो ध्यान से 5 3 8 1 9 9 इंटू, इन तीनों को जोड़ोगे तो 7 5 12 3 15 1 16 इंटू, इन तीनों को जोड़ोगे देखो यहाँ इन तीनों यहां से यहां तक जोड़ोगे, यहां से यहां तक जोड़ने पे कितना आ रहा था 16, अभी जोड़े थे इस वाले केस में 16 और 9 25। अब सभी का हमको पता है स्क्वायर रूट, ये बाहर निकलेगा 3, ये बाहर निकलेगा 4 और ये बाहर निकलेगा 5, तो कितना हो जाएगा 5 की 20 इंटू 3 यानी 60, 60 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर देखो आसानी से हमने कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर इतना, हमें बताना है स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। स्मॉलेस्ट हमारे पास देखो 7/8 है और दूसरा है 15/19। अगर मेरे को सिंपल देखो इन दोनों में बताना है कि कौन सा सबसे छोटा बताना है ना, पहले देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 17 9 19 7 133, 15 8 120, बताओ कौन बड़ा है इसमें, ये वाला, यानी ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो स्मॉलेस्ट हो नहीं सकता, इसको हटा दो, यानी इन दोनों में छोटा ये वाला था 15/19। अब दूसरे से कंपेयर करो 15/19 को 17/21 से, तो बताओ मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 15 से इसमें 21 5 105 कैरी हो गया 10, 21 और 10 31 315, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 17 9 153 कैरी हो गया 15, 17 9 153 15, 17 इकाई 17, 17 और 5 22 10 32, कौन बड़ा है इस टाइम, इस बड़ा है, ये बड़ा हो गया, ये हमारा बिग हो गया, इन दोनों में ये बिग था, तो अभी भी स्मॉल कौन सा है 15/19, 15/19 और लास्ट कौन सा बचा, अब लास्ट कौन सा बचा 13/16, इस दोनों में जो सबसे छोटा होगा वो छोटा, जो देख लो, फिर 15 × 16 मल्टीप्लाई करोगे तो 15 6 के 90
15, देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 16 5 80, 16 और 8 24, 19 में 13 का मल्टीप्लाई, 19 3 57, कैरी हो गया 5, 19 और 5 24। बताओ कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा हो गया? 15/19 स्मॉल हो गया। तो कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा? देख लो। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, आप आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, विच ऑफ द नंबर इज गिवन बिलो द स्क्वायर रूट ऑफ इतना? स्क्वायर रूट ऑफ किसका? 15376। स्क्वायर रूट निकालते कैसे हो वो मैं बता रहा हूं। अगर लास्ट का डिजिट 6 है, लास्ट का डिजिट 6 है तो क्या हो सकता है? 4 का स्क्वायर 16 हो सकता है और 6 का स्क्वायर 36 हो सकता है। अब उसके बाद 2 डिजिट को हटा देते हैं, 2 डिजिट को हटा सकते हैं, हटा देते हैं। फिर उसके बाद 153 चेक करेंगे किसके स्क्वायर से कम में आ रहा है, यानी 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, 144, यानी 12 का स्क्वायर ही होता है 144, यानी नंबर 12 होगा, 12 होगा। या तो 124 होगा या 126 होगा। देखो 134 हो नहीं सकता, 128, या तो 126 का होगा या 126, दो ही का हो सकता है। 124 एक ही ऑप्शन है। माइंड में आ रहा हो सर? देखो दूसरी बात, आप एक्यूरेट कैसे निकालोगे? तो देखो 12 का स्क्वायर ही होता है 144, 13 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाएगा 153 से। अब इसके 12 का एक नेक्स्ट नंबर 13 मल्टीप्लाई करोगे, 156 है। देखो 156 से ये कम है ना, तो इन दोनों में कम वाला आंसर हो जाएगा, ज्यादा वाला कट जाएगा। ये निकालना होता है, स्क्वायर रूट निकालने का फंडा होता है। वैसे भी आप देखो एक ही ऑप्शन था। चलिए वैसे भी एक और रूल बता दूं, जैसे देखो हमारे पास 124 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालोगे? 100 से ये नंबर कितना ज्यादा है? 24, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 2 डिजिट हम लिखते हैं, 2 डिजिट, 5 हो गए जाएगा कैरी, कैरी हम बाद में ऐड करेंगे। कितना ज्यादा था? 100 से 24 ज्यादा था, तो 24 ऐड करोगे, 148 हो गया, और 5 ये कैरी ऐड हो जाएगा तो 153 आ जाएगा, यानी इसी का था स्क्वायर रूट। तो ये भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। 2 मेथड मैंने बता दिया, दोनों में जो आपको पसंद है वो आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में आ जाओ। 89 में देखो क्या दिया गया है, व्हाट विल बी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो ध्यान से, अब मेरे को देखो परसेंटेज से, देखो ध्यान से, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, खत्म। 20 वाट है 160, ये हो गया 160 प्लस 4, क्वेश्चन मार्क की जगह पे x लिख दो, इक्वल टू, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो गया। देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो गया था, 8 दूनी 16, 160 हो गया। 24 5 120 और 1 जीरो और है। 4x इक्वल टू कितना हो गया? 1200 माइनस 160। 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 हो गया, ये बचा 11, 10 1040। x की वैल्यू कितनी होगी? 4 से, 4 दूनी 8, 4 छके 24, 260। कौन सा आंसर? ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पेपर में पूछा गया है। देखो ये किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर। ये किसका होगा? 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 7 प्लस 16 इंटू 10 प्लस 120 माइनस 12। ये तो एक बार एक स्टेप्स में लिखना था। चलो देखो ध्यान से, अब बोर्ड मास का रूल अप्लाई करोगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करोगे पहले, 12 7 84, 17 माइनस 84, ठीक है। 16 दहा में 160, मल्टीप्लाई करोगे 160 प्लस 120 माइनस 12, प्लस वाले को एक साथ ऐड कर दो। ये करोगे ऐड तो कितना हो गया? 280, 280 हो गया, 280 10 290 और 7 97 297 माइनस, इन दोनों को एक साथ ले लो, माइनस वाले को ऐड करोगे तो 90 और 8 98 हो गया, यानी कितना हो जाएगा? 98 हो गया। ये कितना हो जाएगा? कुछ मिस्टेक कर दिए क्या हम लोगों ने? अच्छा, मिस्टेक इसलिए किए हैं, इसको ऐड करोगे तो 80 10 90 और 6 96 होगा, 96 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 201। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी देखो आईबीपीएस कलर के मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ध्यान से, सबसे पहले डिवीजन का रूल अप्लाई करेंगे। डिवीजन का रूल अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 3 69, 92 बचा, 23 चौके 92, ये हो गया, प्लस इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 6 इंटू 12 273, माइनस कर लो,
273 माइनस 72 प्लस 34। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 कितना हो जाएगा, 73 में से 72 जाएगा, 1 बचेगा, यानी 201 प्लस 34 यानी 235 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा देख लो, चेक कर लो, 235 ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, 1% से 2 जीरो खत्म, 4 छके 24, 4 छके 24, 24 और 2 26, 264 हो गया। 1% से 2 जीरो खत्म प्लस 22 चौ 88, क्वेश्चन मार्क के जगह पे x इंटू 20% का मतलब 1/5 होता है। चलो ऐड कर लो, देखो ध्यान से, 8 4 12, 8 6 14, 1 15, 2 1 3 इक्वल टू x इंटू 1/5। x की वैल्यू कितनी होगी 352 मल्टीप्लाई 5, 5 दूनी 10, 50 25 1 26, 15 और 2 17, 17 60 आ जाएगा आपका आंसर। x की वैल्यू कौन सा है देखो, ये भी IBPS क्लर्क प्री के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था, आसानी से हमने कर लिया। इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको हटा देता हूं, ठीक है, आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट देखो ध्यान से, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 24 वाट होता है 192 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 7 दूनी 14, 140 प्लस 56 यानी 196, 8 7 56, 14 और 5 19 होता है, माइनस क्वेश्चन मार्क की जगह पे x प्लस ये कितना कर दूं 77। अब देखो ध्यान से, x को इधर लाओ, ये 192 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस 77, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से माइनस करोगे तो 4 प्लस 77 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81। 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो SBI PO के प्रीमियम पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन था, आसानी से हमने कर लिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में देखो ध्यान से समझना बात को, पहले ये किसका होता है 6 और ये किसका होता है 5, तो भाग करोगे तो 6/5, उसके साथ मल्टीप्लाई है 55 प्लस 105, क्वेश्चन मार्क की जगह पे x इक्वल टू, इसको भाग करोगे तो 9 चौके 36 यानी 40 हो गया। अब आगे बढ़ो, इसको करूंगा तो 11 हो गया, यानी 66 प्लस 105 माइनस x इक्वल टू 40, इस 40 को इधर लाओ, x को इधर भेज दो, यानी 66 प्लस 105 माइनस 40 इक्वल टू x। ये देखो ध्यान से 105 ऐसे ही रहने दो, इसको माइनस करोगे तो प्लस का 26 आएगा इक्वल टू x, 26 और 5 31 हो जाएगा, यानी 131 इक्वल टू x। आपका जो भी आंसर आ जाएगा देखो ऑप्शन नंबर सी, SBI क्लर्क के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो ध्यान से, 1% से वैसे भी देखो 80% होता है 4/5, 4/5 और 450 माइनस 60%, 1% से 2 जीरो खत्म यानी 60 हो गया, प्लस 24 इक्वल टू एक क्वेश्चन मार्क के जगह पे x स्क्वायर, x निकालना है हमें, ये हमारा काम हो गया खत्म। आगे देखो ध्यान से, 5 से 90, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4 यानी 360 माइनस 60 प्लस 24 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 60 करोगे 300, 300 प्लस 24 324 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है 18 का स्क्वायर होता है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, आपका आंसर आ जाएगा। देखो चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3/7 और 504 डिवाइडेड बाई, पहले ऑफ का देखो ध्यान से, ऑफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/7 इंटू 504 यानी भाग दे लो तो 7 से 7 7 49, 7 दूनी 14, जो बचा अब 12 से भाग दोगे प्लस 31 इक्वल टू एक्स मान लेता हूं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 71 डिवाइड करोगे तो 72, सॉरी 3 इंटू ये है 72 डिवाइड करोगे 12 से प्लस 31 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 12 से 6 टाइम्स में 18 प्लस 31 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कितना हो गया 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7, 7 का स्क्वायर 49 होता है, एक्स ही निकालना है हमें क्योंकि क्वेश्चन मार्क के जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया। IBPS क्लर्क प्री का पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से, नेक्स्ट में देखो 35% से 2 जीरो खत्म, इसका मल्टीप्लाई 50 25 15 और 2 17 175 प्लस 65%, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 65 का डबल 130, क्वेश्चन मार्क की जगह पे x प्लस 140। ध्यान से देखो कैसे लिखोगे,
इस 140 को ब्रेक कर सकता हूं क्या? 130 प्लस 10, 130 से 130 कैंसिल, ये 10 इधर आएगा, 175 माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 165, जो भी आपका आंसर हो जाएगा 165, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या है। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवीजन, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे पहले, डिवीजन, ठीक है, पहले डिवीजन करेंगे। रुक जाइएगा, कलर मैं ले रहा था। 8 से 9, 8 से 9, 9 इंटू 9 81, यानी 135 माइनस 81, ये हो गया ब्रैकेट। उसके बाद 95 माइनस इतना, अब चलो इसको कर लो, 95 माइनस इसको करोगे तो 5 में से 1 जाएगा 4 और 13, 8 5 13 होता है 54, यानी कितना हो गया? 5 में से 4 जाएगा 1, 41 हो जाएगा, 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ये। आईबीपीएस कलर के प्री में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से, 25% कितना होता है? 25% होता है 1/4 ऑफ 3/4 ऑफ 8/9 इंटू 900 इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क की जगह पे x प्लस 100। ध्यान से देखोगे तो आसानी से कर लोगे। 9 से ये 100 हो गया, कलर मैं चेंज कर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। 4 से 2 हो गया, 25 चौके 100 होता है, तो देखो ध्यान से 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 3 150 प्लस 150 इज इक्वल टू एक्स प्लस 100, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 50, 150 माइनस 100 यानी 150 माइनस 100 यानी 50, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। आप जानते हो 11 का क्यूब होता है, यानी 11/11 प्लस ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 27 का, प्लस x इज इक्वल टू 27, 27 से 27 कैंसिल हो गया, यानी 1 टाइम्स में, रुको, कैंसिल हो गया, यानी ये कितना हो गया? 1 हो गया, यानी 1 इज इक्वल टू, सॉरी 1 प्लस एक्स, यानी 1 इधर बचा, x इज इक्वल टू इधर कितना बचा? 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए सिंप्लीफिकेशन टॉपिक का। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहां से हम आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी बढ़ेंगे आगे, 101 क्वेश्चन से आगे की तरफ हम देखने वाले हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।